हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए काफ़ी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लाया हूँ। अब मैं नाम तो बंदे का नहीं लूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले उसको थैंक यू पक्का बोलूँगा, क्योंकि उसने मुझे परमिशन दी है कि मैं आपकी ये वाला पॉइंट आपके सामने रख पाऊँ। नहीं तो लोग ऐसा शेयर नहीं करते हैं। बट फिर भी मैं उसका नाम अभी नहीं रखूँगा, क्योंकि अभी उसका वीज़ा प्रोसेस में चल रहा है। बट नाम मैं नहीं लूँगा उसका। तो लास्ट टाइम एक बंदा मुझसे बोल रहा था और मैंने उसका वैसे नाम लिया नहीं था, बट मैंने इसकी स्टोरी एज अ जोक मैंने यहाँ डाल दिया था। तो उसका मॉर्निंग में कॉल आ गया था कि सर ये आप क्या सर आप मैंने आपसे अपने दिल की बात बताई और आपने सर वीडियो बना दी उसकी। तो यार ये थोड़ा सही नहीं है। बट मैंने उस बंदे का फ़ोन सुबह 4 बजे उठाया था और उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो थोड़ा सा वो गुस्सा नहीं हुआ इसलिए। बट ठीक है, ओके। तो बट नाम नहीं लेंगे, अभी उसका वीज़ा प्रोसेस में चल रहा है। तो सबसे पहले उसको थैंक यू। बट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। कुछ भी चीज़ आगे बढ़ने से पहले पक्का अपने ट्रस्टेड रिसोर्स, ऑफिशियल वेबसाइट और जो आपके वीज़ा कंसल्टेंट हैं उनसे पक्का बात करें। किसी भी ब्लाइंड टेस्ट ना करें कहीं भी आगे बढ़ने से पहले। ओके, तो दोस्तों ये वाली बात है कि जब भी आपका कोई आपको स्पॉन्सर करता है तो उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब वो कॉस्ट आपकी दोनों साइड की होती है। पहली साइड होती है एम्प्लॉयर साइड, जो आपके लिए COS अरेंज करता है। तो वो COS अरेंज करने का भी एक प्रोसेस है, क्योंकि 2 टाइप के COS होते हैं, डिफाइंड COS, अनडिफाइंड COS। जो अगर कोई आउटसाइड UK से आप बंदा बुला रहे हो तो उसको डिफाइंड COS के अंदर आता है। फिर कुछ फीस उनको पे करनी होती है, फिर UK गवर्नमेंट को कुछ फीस उनको पे करनी, तो उनकी भी एक कॉस्ट है। ओके, तब जाके वो COS आप तक पहुंचता है। फिर जब COS आप तक पहुंचता है फिर आपकी एक कॉस्ट है कि जहाँ पे आप IHS फीस पे करते हो, आप वीज़ा फीस पे करते हो, फ्लाइट कॉस्ट पे करते हो, फिर यहाँ पे आपके रहने का सारा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट कई बहुत कम केस में एम्प्लॉयर बोलता है कि ठीक है भाई, आपको ये वाला सिचुएशन है और ये पैसे हैं, ये आपको बियर करने पड़ेंगे, जो आपकी साइड के पैसे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर कहते हैं ठीक है भाई, आपकी वीज़ा फीस, फ्लाइट का मुझे पता नहीं, लेकिन वीज़ा कॉस्ट और जो IHS फीस है प्लस एम्प्लॉयर साइड की जो है वो सब हम बियर करेंगे। ओके, तो ये भी होता है। बट अब जिस बंदे का मैं केस आपको बता रहा हूँ उसके साथ ये हुआ कि वो भी बड़ा कंसर्न था, और हमने जब पूरा सोचा, हमने बात की थी साथ में, तो हमने ये सोचा कि यार ये जो 4-5 लाख का खर्चा है, IHS फीस है, ये सब है, वहाँ पे रेंट है, ये सब कैसे मैनेज होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। एक मिडिल क्लास के लिए इतना अमाउंट देना भी तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर उसने अपने जो COS जिस एम्प्लॉयर ने दिया उससे उसने बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी, हम आपके लिए सब कुछ अरेंज कर लेंगे। ओके, तो उन्होंने उसका वीज़ा और शायद जितना भी कुछ वीज़ा कॉस्ट है, IHS फीस है, वो सब, और जो एम्प्लॉयर साइड का जो खर्चा है वो सब उन्होंने बियर कर लिया। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ द एंटायर कॉस्ट। 6,200 पाउंड उन्होंने उस पर खर्च किए हैं एज अ एम्प्लॉयर। 6,200 पाउंड मतलब रफली 6 लाख से ज़्यादा का अमाउंट हो गया। ओके, अब उन्होंने कहा कि आपको ये क्लॉबैक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। अब ध्यान रहे, क्लॉबैक एग्रीमेंट। तो सबसे पहले क्लॉबैक एग्रीमेंट से लोग सबसे पहले घबरा सकते हैं, और क्या पता वो ये भी सोच सकते हैं कि जो ये 6,200 जो एम्प्लॉयर इन पे खर्च कर रहा है वो उनको एज अ मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा जब तक वो फिनिश नहीं होता। तो दोस्तों यही मैं क्लियरिटी करना चाह रहा हूँ इस क्लॉबैक एग्रीमेंट, क्योंकि क्या पता आपके पास भी केस आ सकता है। तो क्लॉबैक एग्रीमेंट एज पर जो उसके अकॉर्डिंग है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि भाई हम आपका सारा जो कॉस्ट है वो बियर कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। लेकिन जो हमारी जो कॉस्ट लग रही है, तो हम चाहेंगे कि आप कंपनी के साथ कुछ टाइम तक रहो। तो अगर आप कंपनी के साथ कुछ इतने सर्टेन पीरियड टाइम तक नहीं रहते हो तो आपको ये फीस हमें वापस करनी पड़ेगी। तो जैसे आज आप कंपनी में आए हो, और अगर आप 1 साल के पहले अगर आप कंपनी को छोड़ते हो तो उस केस में आपको 100% ये जो फीस है हमें वापस करनी पड़ेगी, तभी आप कंपनी छोड़ सकते हो। तो ये तो उनका पहला क्लॉज था। अगर सेकेंड ईयर करते हो तो 6%, थर्ड ईयर करते हो तो 33% हम आपके जो पैसा है आपको वापस करना पड़ेगा हमें। और एक तरीके से ये जस्टिफाइड भी है, क्योंकि कोई आपके लिए सारा मेहनत करके आपके लिए एक COS अरेंज कर रहा है, इतना खर्चा करके कर रहा है, और आप कहीं ना कहीं आपको वो अगर आप जल्दी छोड़ दे, जॉब स्विच कर देते हो, जो कि बहुत इजी है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक लॉस है। तो शायद मुझे कुछ हद तक जस्टिफाइड है। तो एक तरीके का बॉन्ड ही हो गया। बट ये बॉन्ड ऐसा नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते, आपको छोड़ना है छोड़ सकते हो, लेकिन आपको वो जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट क्लॉबैक एग्रीमेंट के बारे में, जो शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं, और ये इस बंदे की वजह से काफ़ी मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए, जो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पा रही है। ओके, तो
तो यही सब है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें, कोविड चल रहा है, काफ़ी कुछ है, जितना हो सके घर के अंदर रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना है वो करें। इंस्टाग्राम का URL में डाल रहा हूँ, तो वो भी आप वहाँ भी आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।